Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 6 for grade 9. Question number 1. Find the HCF by factorization. So there are two expressions और इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमने देखना है क्योंकि HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब चूंकि रियल नंबर में तो आप लोग HCF निकाल लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी, बट अलजबरा में जो है हमारे पास दो मेथड होते हैं फाइंड करने के, एक बाय डिवीजन और एक बाय फैक्टराइजेशन. आज हम बाय फैक्टराइजेशन से HCF को करेंगे. सो देयर आर टू एक्सप्रेशन. फर्स्ट टेक x प्लस 6 होल स्क्वायर. पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन का टॉपिक चैप्टर 5 ऑलरेडी मैंने लोड किया हुआ है यूट्यूब में. जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखी है, उसी को आगे जो है हम लेके चलेंगे. x प्लस 6 होल स्क्वायर है, सो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर है, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो मीन्स 2 टाइम्स आपने इसको लिख देना है. ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए. सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 36. अब इसको आपने देखना है विच काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन, किस टाइप की फैक्टराइजेशन है. 2 टर्म्स हैं, माइनस साइन है और सेकेंड डिग्री है. ठीक है, सेकेंड डिग्री है, सो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से करेंगे. ठीक है, 2 टर्म्स माइनस साइन सेकेंड डिग्री, तो हमेशा ये फार्मूला होता है विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो ये इस टाइप की फैक्टराइजेशन है. सही है, तो यहाँ से हम a और b की वैल्यूज पहले निकालते हैं. सो ये a स्क्वायर माइनस 36 6 का स्क्वायर है तो ये 6 होल स्क्वायर. ठीक, सो अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई. सो एक प्लस और एक माइनस की ब्रैकेट ले लेंगे, वेयर a इज x and b is 6, so x plus 6 and x minus 6. अब हम इसका निकालना है HCF, where HCF is equal to कॉमन फैक्टर और इसका शॉर्टकट हम CF भी लिखते हैं. ठीक है, C स्टैंड फॉर कॉमन और F स्टैंड फॉर फैक्टर. सो अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है. x प्लस 6 इधर भी है और सेकंड में भी x प्लस 6 है, बाकी यहाँ x प्लस 6 है तो ये x माइनस 6 है. सो सिर्फ एक दफ़ा x प्लस 6 जो है दोनों में कॉमन है, सो हम इसी को ले लेंगे. दैट इज आवर रिक्वायर्ड x प्लस 6. नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस आ गई. सबसे पहले हम फर्स्ट को लेते हैं सॉल्यूशन में. एक है x4 माइनस y4. अगेन आप देखें देयर आर 2 टर्म्स एंड द साइन बिटवीन द टर्म इज माइनस, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा. सो हम इसको सेकेंड डिग्री में लेके जाते हैं, तो x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी और एक माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी. ओके, माइनस की ब्रैकेट फर्दर फैक्टराइज हो रही है, तो जब तक फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है आपने उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. तो इसकी भी एक प्लस की ब्रैकेट आ गई और एक माइनस की ब्रैकेट आ गई. ठीक है, जैसे कि पिछले पार्ट में आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म इसको सॉल्व किया है, तो एक प्लस और एक माइनस. ये यहाँ आके आप देखिए फर्दर किसी भी फैक्टर्स की फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो ये यहाँ आके इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, दैट इज x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4. ठीक है, अच्छा सेकंड हमने ने अच्छा ये नंबरिंग की जगह हम स्टार बना लेते हैं. ओके, ये फर्स्ट ले ली, ये सेकंड ले ली. अब सेकंड को आप देखें, देयर आर 3 टर्म्स एंड द डिग्री इज 4, सो 4 सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो सकती है. 3 टर्म्स हो सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है या नहीं. ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म हमने ये चेक करनी होती है कि अगर ये कंप्लीट है सो इसके फैक्टर्स हमारे पास आते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर और नॉट। तो उसके लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं 4 को। तो ये a होल स्क्वायर, ठीक है, पावर 4 को हमने स्प्लिट कर दिया, प्लस according to formula 2ab it should be 2ab, ठीक है। तो 2 a और b की जगह हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, a की वैल्यू से यहाँ से हमें मिल जाएगी, वो हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट b इस यहाँ पर, तो ये 4 y रेस्ट पावर 4 है, इसको अगर हम स्प्लिट करें तो y स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो मीन्स के b की वैल्यूज क्या है y स्क्वायर। अब इन तीनों का प्रोडक्ट चेक करें तो 2ab 2x स्क्वायर y स्क्वायर कंप्लीट आ रहा है, सही है। सो मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, वेर a इज एक्स स्क्वायर और b जो है वो वाई स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो फैक्टर्स कंप्लीट होंगे। सो x प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब ये फैक्टराइज कर लिया, अब हमने चेक करना है इसमें HCF ढूंढना है, ठीक है। दोनों को आप देखें, दोनों फैक्टर्स जो एक्सप्रेशंस के आए हैं, तो कॉमन फैक्टर लेना है HCF में। सो HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर, एक ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो मीन्स कि इसका HCF एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा कंप्लीट आंसर।